नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आकाश AB स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नई सोच के साथ आपके बीच बिल्कुल नया टॉपिक। चलो चलते हैं, जानते हैं आज के इस टॉपिक की जानकारी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंचायती राज। जो पंचायती राज का इस क्लास में इंट्रोडक्शन होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी क्लास को आगे रूटीन में किया जाए तो आप कमेंट कीजिए, और जिसने भी अगर AB स्टार स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, अर्थात जो स्थान लेवल पे यानी कि सबसे नीचे एक पिरामिड शेप होती है। ऐसे जो पिरामिड शेप होती है, एक बिल्कुल पीक होती है, एपिक्स फिर एक बिल्कुल बेस होता है। तो ये बेस की बात कर रहा है। एपिक्स पे जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सरकार हो गई। तो शासन पूरे जो चोटी पे शासन कौन चलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का शासन रहता है। ऐसे ही ये तो एपिक्स हो गई, हमारी चोटी हो गई। और अब बात कर रहे हैं ये स्थानीय स्वशासन। स्थानीय का अर्थ होगा बेस। अब जो ये बेस बनेगा, मान लो ये ऐसे पीक है, तो एक तो जो पिरामिड है, इस पिरामिड में जो पीक पे रहेगा, पीक पे तो रहेगा शासन। किसका शासन रहेगा? आज हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो इस पे शासन रहेगा हमारा प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का शासन रहेगा। जबकि बेस यानी कि स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पंचायती राज। पंचायती राज में आप बहुत अच्छे से भली भांति अच्छे तरीके से परिचित है। ये वही है जो सरपंच मेंबर से बात करते हैं, सरपंच लेवल की बात करते हैं, तो स्थानीय का जो शासन होता है ये वही है। स्थानीय लेवल पे जो हम बात करते हैं सरपंच हो जाता है। और ये 3 भागों में बांटा गया है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, और तीसरे नंबर पे रहेगा हमारा जिला परिषद। ये वही पद है जिनसे आप भली भांति बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित है। प्राचीन भारत में चोल साम्राज्य का सबसे अच्छा स्थानीय स्वशासन था क्या? पंचायती राज। जो प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल में एक चोल साम्राज्य हुआ करता था। उस चोल साम्राज्य का जो स्थानीय स्वशासन था वो बहुत ही अच्छा होता था किसी समय में। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है? गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य में भी स्थानीय स्वशासन था। अब ये इनका इतिहास कब से शुरू हुआ, किसने इसको यूज किया, किसने कितना अच्छे से उसको निभाया, ये वो इसमें डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज का जो अर्थ है, उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का उद्देश्य रहेगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। मैंने बिल्कुल अलग कलर से इसको हाईलाइट कर रखा है। ये बात बहुत ही जरूरी और नोट करने की बात है कि प्रश्न बन सकता है ऐसे। पंचायती राज का उद्देश्य, पंचायती राज का क्या अर्थ है? पंचायती राज का उद्देश्य है कि मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज से जो सत्ता होती है, सरकार होती है, उसको विकेंद्रीकरण किया जाता है, उसका विकेंद्रीकरण होता है ऐसा करने से। जैसे कैसे होता है देखिए, अभी इसी लाइन में हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश करेंगे और आप समझेंगे। देखिए, राष्ट्रपति पूरे देश पे, जो पूरे देश का सर्वोच्च नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश पे कमांड करता है, ऐसे ही राज्य पे कमांड करता है। इसी लेवल पे राज्य पे कमांड करेगा राज्यपाल, जिसे आप क्या बोलते हैं? गवर्नर बोलते हैं। और जो सरपंच होता है ये हमारा ग्राम लेवल पे होता है। देखा जाए तो जो राष्ट्रपति होता है, पूरे देश की बात करें तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रहेगा। गवर्नर बात करें, राज्य का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? राज्य का राष्ट्रपति, गवर्नर राज्यपाल को कहा जाता है। क्योंकि वो सब पावर जो राष्ट्रपति के पास है, वो सब पावर एक राज्य में एक राज्यपाल के पास होती है। ऐसे ही बता रहा हूं आपको, आज ध्यान से सुनना। सरपंच एक ऐसा पद होता है जो हमारे गांव का मुखिया होता है। सरपंच होता है, वो गांव का राष्ट्रपति होता है, वो गांव का राष्ट्रपति होता है।
ये इस तरीके से ये शासन था, ये एक सरकार थी। उस सरकार को अलग अलग भागों में हमने बांट रखा है और यही सत्ता का विकेंद्रीकरण है। क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा विकेंद्रीकरण शब्द का, जिस पे आज हमने थोड़ा सा ध्यान दिया है, विकेंद्रीकरण। तो ये विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सबसे पहले विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी भाई, स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। उन्होंने जो अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक में भी स्थानीय शासन का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चलता था, ब्रिटिश राज चलता था, 1793 में चार्टर एक्ट आया था, जिसमें जब भारत अंग्रेजों के अधीन था उस समय भी गांव का जिक्र हुआ था। नेक्स्ट, 1864 में मेयो के समय में भी स्थानीय स्वशासन की बात हुई थी। और किसके समय में बात हुई थी? देखिए, स्थानीय स्वशासन के संस्थापक हैं, वो रहेंगे हमारे रिपन। कौन रहेंगे? रिपन। पहले इसे लॉर्ड रिपन कहते थे, लेकिन अब मैंने सिर्फ और सिर्फ रिपन ही लिखा है। ठीक है, रिपन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं। कौन? रिपन। प्रश्न ऐसे आ जाए, रिपन किसके जनक कहलाते हैं? स्थानीय स्वशासन के। प्रश्न ऐसे आ जाए, स्थानीय स्वशासन के जनक या संस्थापक कौन रहेंगे? कौन रहेंगे? रिपन रहेंगे। कौन रहेंगे? रिपन रहेंगे। शाबाश। नेक्स्ट, क्योंकि 1882 में रिपन ने ग्राम बोर्ड बनाया था। समझ आ रहा है? सच्ची? ठीक है, चलिए ऐसे ही इंजॉय के साथ आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज की अवधारणा किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। प्रश्न बन जाए कि किसकी अवधारणा थी पंचायती राज की? तो महात्मा गांधी की थी। वो चाहते थे, वो क्या कहते थे? महात्मा गांधी ने कहा था कि राम राज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राम राज होना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। शाबाश। नेक्स्ट, जो रिपन जिसका जिक्र अब हमने किया है, जो रिपन क्या रहेंगे? हमारे स्थानीय स्वशासन के जनक रहेंगे। कौन रहेंगे? रिपन। रिपन को फ्लोरेंस नोर्टिगेल ने, किसने? फ्लोरेंस नोर्टिगेल ने उदारवादी कहा है। प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि रिपन को उदारवादी किसने कहा? उत्तर रहेगा ये फ्लोरेंस नोर्टिगेल ने कहा। प्रश्न ऐसे बन जाएंगे, फ्लोरेंस नोर्टिगेल ने उदारवादी किसको कहा? रिपन को कहा। एक लाइन में 2 से 3 प्रश्न अपने आप बन रहे हैं और आप बहुत ही समझदार और अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे समझदार हो, अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। पंचायती राज का शिल्पी या वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा भाई? बलवंत राय मेहता को। अभी इसी बात को मैं नेक्स्ट क्लास में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूँ। कुछ समितियां बनी थी जो स्थानीय स्वशासन को लेकर के करिए थी, उनमें से जो बात मानी गई थी तो वो उन्होंने उनमें से बलवंत राय मेहता की जो बात थी, उनकी जो समिति थी, उन्होंने जो बात रखी थी उसको पास किया गया था। और बलवंत राय मेहता की समिति के तहत ही जो आज हमारा ग्राम बोर्ड चल रहा है, हमारे जो पंचायती राज चल रहा है, ग्राम लेवल पे पंचायत समिति, पंचायत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये सब बलवंत राय मेहता की ही दिमाग की उपज थी। किसकी उपज थी? बलवंत राय मेहता की उपज थी। ठीक है, उन्होंने ये कहा था आगे आगे एक अशोक मेहता समिति रहेगी, 1977 में आएगी। ठीक है, ऐसे ही ये अलग अलग थुंगन समिति आएगी, नरसिम्हा समिति आएगी, अलग अलग समिति जो इस पे कार्य करेगी। लेकिन किसकी मान्य हुई थी? बलवंत राय मेहता की। इन्होंने 3 स्तरीय स्वशासन की बात की थी। 3 स्तरीय स्वशासन की बात की थी। जो आज आपके बीच हमारे बीच चल रहा है वो सब बलवंत राय मेहता के दिन है। इसीलिए पंचायती राज का शिल्पी या वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। बोलना एक बार, बलवंत राय मेहता क्या कहा जाते हैं? बलवंत राय मेहता पंचायती राज
का शिल्पी, क्या शिल्पी और वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज कब लागू हुआ भाई? पंचायती राज जब लागू हुआ, पंचायती राज जब लागू हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। किसकी सरकार थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। इसी समय में 2 अक्टूबर, नोट कीजिए, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर के में बगदरी गांव में पंचायती राज लागू हुआ था। सबसे पहले राजस्थान के नागौर, कहाँ? एक बार, सिर्फ एक बार बोल के दिखाइए मुझे। पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले के, कहाँ? नागौर के बगदरी, कहाँ? बगदरी गांव में लागू हुआ। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज महात्मा गांधी का राम राज का सपना पूरा हो गया। आज महात्मा गांधी का राम राज का सपना पूरा हो गया। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और 11 अक्टूबर, कितने दिन बाद? वो 2 अक्टूबर है, ये 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर 1954 को आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ। क्या हुआ? स्थानीय स्वशासन। और दूसरा राज्य बना था देश का। ऐसा कौन सा राज्य बना था? दूसरा राज्य बना था जिसमें पंचायती राज लागू हुआ था। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए, ऐसे ही आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।